डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना के महाराज के अवतार माह के उपलक्ष्य में साध संगत ने जिला स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया। देहरादून रोड स्थित कुम्हारखेड़ा में आयोजित नाम चर्चा का संचालन ब्लॉक भंगीदास भारती इंसा ने पवित्र नारा बोलकर किया। कविराज भाइयों ने शब्दवाणी की। कार्यक्रम में पूज्य पिताजी के वचन एलईडी के माध्यम से साध संगत को दिखाई तथा पूज्य पिताजी द्वारा बताए गए मानवता भलाई के 135 कार्य को करते रहने का साध संगत से प्रण कराया। इस मौके पर अंजेश इंसा, सुभाष इंसा, धर्मवीर, शशि, सुंदरी, ब्लॉक भंगीदास, मेघराज इंसा, धर्मपाल इंसा, मदन रामदास, राहुल इंसा, सोनू, दीपक, सुभाष, अरविंद, विकास, रूबी, सरवन, सोनू सैनी आदि सेवादार मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित महाराजा पैलेस में चौधरी चरण सिंह विचार मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने चौधरी साहब के नाम पर दिल्ली में संग्रहालय बनाने की मांग उठाई गई। प्रदेश अध्यक्ष MS राणा ने कहा कि यदि फिर से चौधरी चरण सिंह युग लाना चाहते हो तो चौधरी साहब की जीवनी को अपने जीवन में उतारो और उसका अनुसरण करो। संयोजक व प्रदेश महासचिव चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजे और चौधरी साहब के नाम पर दिल्ली में ऐतिहासिक और यादगार संग्रहालय बनाए। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि चौधरी इकबाल सिंह कवि, पवन सिंह राणा, सतपाल सिंह चौहान, चौधरी अर्जुन सिंह, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, महानगर अध्यक्ष रिंकू सोनकर, चौधरी पदम सिंह, चौधरी चंद्रपाल सिसोली, चौधरी तेजपाल बड़ोत, चौधरी अनुज तोमर, सचिन चौधरी, चौधरी भगत सिंह, नरेंद्र सिरोही, चौधरी अरविंद मलिक, रजनीश चौहान, चौधरी प्रीतम सिंह, चौधरी सुदेश, आरती शर्मा, नरेश रानी, नीलू राणा, चौधरी जगपाल, मनोज मलिक, अरविंद झबीरन आदि ने संबोधित किया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और साथ में यह भी आपको बताए हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बिखरे मोती के नाम से मेरे द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, जिसमें बड़ी अनमोल बातें हैं और आप लोगों को पढ़ने से बड़ा कुछ इसमें हासिल होगा, तो स्वीकार करने की कष्ट करें। धन्यवाद। आज रविवार को चल रही यूपी टेट की परीक्षा को बीच में ही रद्द कर दिया गया। JV जैन कॉलेज पर आज यूपी टेट की परीक्षा देने हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे थे। परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर बहुत ही आसान था और ज़्यादातर परीक्षार्थी 50% से ज़्यादा अपनी परीक्षा दे चुके थे। उन्हें लगता था कि इस बार वे एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, लेकिन परीक्षा के बीच में ही उनको सूचित किया गया कि पेपर लीक होने के चलते लखनऊ से परीक्षा को बीच में ही स्थगित करने का आदेश दिया गया है, जिसके चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा के स्थगित होने से परीक्षार्थियों में भारी रोष है। उनका कहना था कि जब परीक्षा करानी ही नहीं थी तो परीक्षा के लिए तिथि क्यों निर्धारित की गई। अब सरकार जल्द दूसरी तिथि घोषित कर परीक्षा संपन्न कराए। मेरा नाम रजनी गोदाय है। आज किस चीज़ का पेपर था और क्या हुआ? यूपी टेट फर्स्ट में भी था और सेकंड पाली भी थी। तो एक साल से सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आज पेपर इतना अच्छा था और आधा पेपर कर चुके थे सभी बच्चे। उसके बाद एकदम से टीचर आते हैं और कहते हैं कि भाई आज जो परीक्षा हो रही है वो रद्द करी जा रही है। उसका कारण कुछ नहीं बताया गया है। बाकी कह रहे हैं कि 1 महीने बाद होगी, तो हमें तो लगता नहीं कि कब होगी, क्योंकि 1 साल बाद अब एग्ज़ाम आया था, अब कुछ पता नहीं। तो बहुत दुख है इस बात का। पेपर भी बहुत अच्छा था। नीतीश के हसनपुर माजरा में 3 बच्चे हाई टेंशन लाइन से आए करंट से झुलस गए। करंट इतना तेज था कि मकान के लेंटर में भी छेद हो गया और मकान में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आसपास के घरों में भी नुकसान पहुंचा है। मेहनत मजदूरी करने वाला अजीत का पुत्र प्रिंस अपने आसपास के बच्चों के साथ घर की छत पर खेल रहा था। अचानक ही हाई टेंशन लाइन के करंट से प्रिंस, सागर व निशांत झुलस गए। करंट से मकान के लेंटर में छेद हो गया और घर में रखा सामान जल गया। करंट इतना तेज था कि अजीत के घर से सटे आसपास के मकानों में भी नुकसान हुआ। झुलसे बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि बच्चों द्वारा मांझा पत्थर में बांधकर हाई टेंशन तारों पर फेंका था, जिसके कारण यह घटना हुई। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना है। इसका कॉलोनी का तो मुझे पता नहीं। हसनपुर मजरा है। मैं ही काम कर रहा था। क्या हादसा हुआ? अब पर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कांटी बना कर तारों पर गिरी, तो उसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। कितने बच्चे थे?
3-4 बच्चे थे। कैसी हालत है उनकी? बस सरकारी अस्पताल में जा लिए, गंभीर है। सहारनपुर बदमाशों ने दिन दिहाड़े सीमेंट व्यापारी पर बरसाई गोलियां। कस्बे में सीमेंट व्यापारी अभिषेक पुत्र विजयपाल पर 3 बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े बरसाई गोलियां। शामली जनपद के थाना भवन निवासी सीमेंट व्यापारी पर किया जानलेवा हमला। बाइक सवार दर्जनों बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। दिन दिहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से नगर एवं क्षेत्र में फैली दहशत। दरअसल पूरा मामला नानोता थाना क्षेत्र का है, जहां पर देवबंद रोड पर अभिषेक सीमेंट का व्यापार करता था। बताया जाता है कि जब वह दोपहर के समय अपनी दुकान पर बैठा हुआ कुछ कार्य कर रहा था, तो तभी लगभग दर्जनों नकाबपोश बाइक सवार उसकी दुकान पर पहुंचे और उन्होंने अभिषेक को गोली मारकर घायल कर दिया और घटना के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची बदमाश की तलाश में जुट गई है। घायल व्यापारी को स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि व्यापारी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाशों द्वारा सीमेंट व्यापारी को गोली मारकर घायल किया गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मेरा नाम कुलदीप सिंह सर। कुलदीप जी, जो ये आशीष है लड़का, ये आपका क्या लगता है? मेरा भांजा लगता है। क्या हुआ उनके साथ, क्या घटनाक्रम रहा है? ये अचानक अपनी दुकान में बैठा था, कुछ 10-12 लोग आए और इसके साथ मार पिटाई और गोली चलाई इसके ऊपर। ये कुछ पहचान पाए कौन लोग थे? ये तो पहचान नहीं पाया सर। ये कह रहा है कि अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान लूँगा। अच्छा, तो आप थे उस वक्त मौके पर? ना, मैं नहीं था सर, मैं तो बाद में गया। कोई रंजिश वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई रंजिश नहीं सर। अभी क्या स्थिति है? अभी देखो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं क्या सीरियस ही है वैसे तो। 7-8 लोग थे जी, 7-8। किस चीज़ में आए थे ये पता है? ये बाइक से आए सर, सबके चेहरे लगे हुए थे। नकाबपोश? जी। ठीक। अस्पताल लाया गया, किनके द्वारा लाया गया, कहाँ लाया गया? अस्पताल एक वो था कोई DCM वगैरह, उसमें डाल के ले गए। मैजिक नानोता CSC। ठीक है। कोर्ट रोड पार्श्वनाथ प्लाजा में चल रहे स्वास्थ्य जांच शिविर के अंतर्गत लाल पैथोलॉजी लैब द्वारा कम पैसों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें मात्र 10 रुपये की पर्ची पर ब्लड शुगर, BP आदि के अलावा कम पैसों में पूरे शरीर की जांच की गई। इस कैंप का लाभ सहारनपुर के सैकड़ों लोगों ने उठाया और जांच कराई। इस बारे में पैथोलॉजी के डायरेक्टर ने बताया कि इस प्रकार के कैंप का उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों की कम पैसों में जांच हो और आधुनिक मशीन द्वारा ठीक प्रकार से जांच कर उनकी बीमारियों के बारे में बताया जा सके, जिससे कि सही समय पर अपना इलाज करा कर अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। सहारनपुर नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस नई दिल्ली एवं ज्ञान गंगा शिक्षा समिति सहारनपुर के संयुक्त तत्वाधान में होटल सूर्यलोक रेलवे रोड सहारनपुर में आज दिनांक 27 नवंबर 2021 को दलित महिला मानवाधिकार रक्षकों का प्रशिक्षण प्रथम दिन का संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन से आरंभ हुआ। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य प्रशिक्षक कौशल देवी के द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर राम कुमार ने आधुनिक समाज में महिलाओं की दशा और दिशा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से कौशल देवी, वीरेंद्र कुमार, पूनम राज, अंकुर कुमार का विशेष योगदान रहा। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से अंकुर कुमार एडवोकेट, सुरेंद्र कुमार यादव के बाद तक पृथ्वी सिंह, ऋतुरानी, रेणु कुमारी, शर्मिला देवी, अनिता देवी, रुचि आदि का सहयोग रहा। महिलाओं का प्रशिक्षण है, महिलाओं को सशक्तिकरण पर। किस चीज़ को लेकर? महिलाओं के सशक्तिकरण और आजीविका पर तथा कानून, क्योंकि महिलाओं में बढ़ती हिंसा, घरेलू हिंसा, महिला हिंसा और जो एक आज भी समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम वहीं हैं 33% या फिर प्रधान तो हम बन जाते हैं, प्रमुख हम बन जाते हैं, लेकिन हमें जो है जो स्थानीय जो सम्मान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। तो यहाँ क्या प्रशिक्षण है? ये हमारा कानूनी प्रशिक्षण है महिलाओं का। सहारनपुर 27 नवंबर ब्रूस ली मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा ब्रूस ली का 81वां जन्मदिन शांति नगर श्री शिव महादेव दरिया मंदिर में मनाया गया। इस अवसर पर BL मार्शल आर्ट्स एकेडमी संस्थापक अध्यक्ष नंद किशोर ने कहा कि BL मार्शल आर्ट एकेडमी संस्था महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। महिलाएं आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखें। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष
1998-99 से महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना प्रारंभ किया था। सहारनपुर के अलावा नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देकर युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। इस अवसर पर सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन मिथुन कुमार, एकता कपूर, अंकुर, गणेश, आदित्य, बबली, राजश्री, निखिल आदि ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रीमती रीता, बबली, सीता देवी, सुरेश, भावना, ममता रानी, आरती कश्यप, कुमारी मीनू धीमान, अजय धीमान, सीमा, कन्हैया आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम है मिस्टर नंदकिशोर और मैं ग्रैंड मास्टर ब्रूस ली मार्शल आर्ट एकेडमी का जो है मैं अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम ब्रूस ली का जन्मदिन है। ये 81 यानी 81वां जन्मदिन है और हम जो ब्रूस ली का जन्मदिन मनाते हैं, हम मानते हैं कि वो विदेशी है, लेकिन कला विदेशी नहीं है। कला हमारे हिंदुस्तान की कला है। ये जूडो, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो हमारे हिंदुस्तान से गया हुआ है, तो इसलिए हम इनकी प्रतिभा का हर साल जन्मदिन मनाते हैं। क्या क्या किया आज के कार्यक्रम में हम बच्चों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं और खासकर प्राचीन सिद्धपीठ श्री भैरव मंदिर दाल मंडी पुल पर आज श्री भैरव अष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जहां पर सर्वप्रथम श्री भैरव बाबा चालीसा का पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके पश्चात पंडित दिनेश कौशिक, मनोज कौशिक एवं पंडित मोहित पराशर ने हवन यज्ञ विधि विधान के साथ पूर्ण आहुति देकर संपन्न कराया, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि को भैरव बाबा के भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना मंडी प्रभारी अवनीश गौतम, डॉक्टर मनोज सेन, सुधीर, भूपेंद्र शर्मा, प्रवीण कपिल, राम, मुकेश मेहता, अनिल बांगा, मोनू वाधवा आदि लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और धर्म लाभ उठाया। सहारनपुर 62 फुटा के दिल्ली पैलेस में अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री साबिर तुर्की के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और भाजपा पर अपना विश्वास जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरभेज सिंह पेजी तथा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन का मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर गर्मजोशी से स्वागत सम्मान किया गया। अपने विचार रखते हुए गुरबेज सिंह पेजी व राकेश जैन ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी धर्मों की हितैषी है और उन्होंने बिना भेदभाव किए सबके लिए कार्य किया है। मुस्लिम समाज के लिए चाहे गैस सिलेंडर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य योजनाएं भारत में जन जन तक पहुंची है और लोग 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करते हुए उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलजीत सिंह, फिरोज सिद्दीकी, साजिद अलवी, कलीम फाइटर, अनिल मित्तल, नीरज शर्मा, मयंक गर्ग के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे।